सामीन, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं देख रहा हूँ साल गुज़रते जा रहे हैं, किसी दिन हम और आप भी इसी तरह गुज़र जाएंगे, मगर ये देश, ये तिरंगा, ये सभ्यता, ये संस्कृति इसी तरह कायम रहेगी, क्योंकि इस मिट्टी में मेरे आबा व अजदाद का खून शामिल है, जिन्होंने ये कहते हुए मौत को गले लगाया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ कातिल में है। उनका संघर्ष, उनका बलिदान आज भी मेरे लाल ज़ख्मों को हरा कर देता है और मैं देखने लगता हूँ वह फांसी के फंदे, गोलियों का शोर, लाठियों की आवाज़ें, उस बीच तिरंगे को समेटे हुए वह दम तोड़ती हुई मासूम निगाहें जो ये कह रही हो जैसे तुम हमारे अज़्म को नहीं तोड़ सके। इसके बाद सब्र का पैमाना लबरेज़ हो उठता है, हर तरफ इनकलाब के नारे बुलंद होने लगते हैं, लोगों की वहशत अंग्रेज़ों के दिलों में दहशत डाल देती है। उनका हिंदुस्तान में मज़ीद हुकूमत करने का ख्वाब चकनाचूर हो जाता है और इस तरह 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। ये उन्हीं महान पुरुषों का बलिदान है जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांसें ले रहे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि वक्त जब शहीदों की दास्तां खोलेगा, वक्त जब शहीदों की दास्तां खोलेगा, अगर ज़मीं रही खामोश तो आसमां बोलेगा। उनका संघर्ष देश की आज़ादी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि देश को संगठित रखते, समानता लाने, शक्तिशाली बनाने, प्रेम और सद्भाव पैदा करने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के कानून का समापन भी किया और एक मजबूत संविधान का गठन करते हुए देशवासियों को ये पैगाम दिया कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ कर क्या आसमान देखता है। इसी जोश और उत्साह ने हमें प्रेरित किया और नए हिंदुस्तान का जन्म हुआ। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से देश में हरित क्रांति आई और हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। आईटी सेक्टर और मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो हम बहुत से देशों से आगे निकल गए। गगनयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके चंद्रमा की धरती पर हमारे यान ने तिरंगा लहराया। अब हम डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जदीद टेक्नोलॉजी और तेज़ी से अग्रसर है। ऐसी अनेक सफलताओं ने देश की छवि को विदेशों में शक्तिशाली रूप में प्रसिद्ध किया, मगर इस तरक्की के बावजूद हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि आज भी हमारे देश की जनता उस चरम सीमा पर है जहां लोग शिद्दत भूख से तंग आकर किसी फुटपाथ पर दम तोड़ देते हैं। हम दुखी मन लिए आगे बढ़ जाते हैं। इस पर चित्म ये कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर नफ़रतों का बाज़ार गर्म करते हुए देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें कुछ इस अंदाज़ में अपने आप को पेश किया जा सकता है कि वह मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, वह मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सब धर्म, जात, भाषा और क्षेत्र के वाद विवादों से परे हटकर भारत की संस्कृति, पर्यावरण, प्राकृतिक सुंदरता और विविधता में एकता के मूल्यों को कायम रखते हुए सब एकजुट होकर शिक्षा को देश के कोने कोने तक पहुंचाए और युवा शक्ति को ऐसी तालीम दे के वह अपना रोज़गार खुद पैदा करने में सक्षम हो तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी और हर तरफ खुशहाली नज़र आएगी। बस अब जाते जाते इन अशार से भारत की छवि पेश करना चाहता हूँ। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है, यहाँ ना हिंदू है यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही वो मंच है जहाँ हिंदुस्तान मिलता है। अब मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम करते हुए इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। जाते जाते आप सबसे विनती है कि ज़रा प्रेम से सुनिएगा। जय जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा। जय हिंद, जय भारत।